नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर की डिक्टेशन बोल रही हूँ। तो आप लोगों को लगता हो ऐसे कि ये बहुत टफ होती है, तो हाँ टफ होती है, लेकिन इसके कठिन शब्दों का आप अभ्यास नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम तक आप लोगों की तैयारी कैसे करवा पाएंगे। तो आप लोग बराबर हमारे साथ यूँ ही क्लास लेते रहें, डिक्टेशन लिखते रहें और बराबर कठिन शब्दों का अभ्यास करें। अब डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, उत्तर प्रदेश के हाथरस में गत दिनों एक सत्संग में भगदड़ मचने से 121 भक्तों की कुचल कर मौत हो गई। अधिकांश मृतक दलित थे। आमतौर पर किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में दलित उत्पीड़न, हत्या, दुर्घटना का मामला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बन जाता है, परंतु हाथरस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अव्यवस्था, लापरवाही बरतने के केंद्र में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल सिंह का सत्संग प्रकरण है। बाबा स्वयं भी दलित समाज से आते हैं। चूँकि यह घटना दलित बनाम सवर्ण या जातिगत तनाव संबंधी नैरेटिव के अनुकूल नहीं है, इसलिए इस पर मौन की दहाड़ है, परंतु असली विचार योग्य विषय कुछ और हैं। हाथरस मामले ने एक बार फिर ऐसे बाबाओं को चर्चा में ला दिया है। आखिर नारायण साकार हरि जैसे कथित गुरुओं से लाखों करोड़ की संख्या में लोग क्यों जुड़ जाते हैं? इनकी जीवन शैली, वेशभूषा और आचार व्यवहार भारत के पारंपरिक संतों जैसी नहीं है और उनके उद्बोधनों से कोई विशेष भी प्रकट नहीं होता है। फिर क्या कारण है कि इन साधु संतों के लिए उनके अनुयायी मरने मारने को भी तैयार हैं? कई राजनीतिक दल भी उनके अनैतिक व गैर कानूनी कार्यों में या तो प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग देते हैं या फिर चुप्पी साधे रहते हैं। यह उपक्रम न तो एक समाज तक सीमित है और न ही एक देश तक। देश के कई क्षेत्रों में आयोजित सभाओं में दृष्टिबाधित, दिव्यांग और रोगी व्यक्ति को अपने करिश्मे से ठीक करने का दावा करते हैं। ईसाई बहुल अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के साथ इस्लामी दुनिया में भी पीर फकीर का फैला हुआ है, जिससे वहाँ का सत्ता अधिष्ठान भी प्रभावित है। पाकिस्तान में पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी तीसरी बेगम मेनका की ताकत की खूब चर्चा रही है, लेकिन भारत में बाबाओं की सफलता की वजह अलग है। इसका एक बड़ा कारण शासकीय विफलता है। कोई भी व्यवस्था जितनी अक्षम और भ्रष्ट होगी, समाज में उतनी ही अनिश्चितता और असंतोष बढ़ेगा। यह स्थिति ऐसे बाबाओं के लिए सबसे अनुकूल होती है। सरकार चाहे किसी की हो, उसके अधीनस्थ तंत्र अक्सर संवेदनहीन होता है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा दशकों से अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए सरकारी उपक्रमों पर निर्भर है, परंतु जन सरोकार के लिए गठित सार्वजनिक निगम, थाना, बैंक, अस्पताल, स्कूल इत्यादि धांधली उत्पीड़न के पर्याय बन चुके हैं। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।